आइए आज हम जानते हैं योगा को करने से पहले क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या क्या हमें समझदारियां रखनी चाहिए और योगा से क्या क्या फ़ायदा होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले योगा को करने से पहले हाथों का एक्सरसाइज करते हैं, पैरों का एक्सरसाइज करते हैं, छोटी छोटी दौड़ लगाते हैं, फिर वार्म अप करते हैं यानी घुटनों पूरे हाथों को, हथेली को, फिर गर्दन का एक्सरसाइज करते हैं। गर्दन का एक्सरसाइज करने के बाद पैरों का एक्सरसाइज करते हैं, एड़ियों का, पंजों का या घुटनों का या थाई बटक का। फिर हम पीछे घूमते हैं, ये रीढ़ की हड्डी का एक्सरसाइज करते हैं। फिर हथेलियों को घुमा के हाथों का एक्सरसाइज करते हैं। फिर ऐसे करके फिर हम बैठते हैं, फिर आसन करते हैं। जो कुछ भी आसन होता है उस आसनों को करते हैं। आसन को करते करते इसमें बीच बीच में गैप देकर हम प्राणायाम भी कर लेते हैं। अगर चाहें तो, या तो डायरेक्ट आप चाहें तो प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन छोटा छोटा बीच में प्राणायाम करेंगे तो हमें कुछ ऐसा हमें फीलिंग नहीं होगा कि जो हमें थकान महसूस होगा, हमें उत्साहित महसूस होगा और अंदर से उत्तेजना पैदा होगी। अंदर से हमें एक ज्योति जो बोलते हैं, एक ऊर्जा पैदा होता है। इस तरह से करते करते फिर हम छोटा छोटा आसन करते हैं, फिर थोड़ा सा हैवी आसन करते हैं, दंड आसन, फिर उसके बाद से चक्रासन, फिर उसके बाद से नौका आसन। इस तरह करते करते फिर उतार से फिर पहले चढ़ाई करते हैं, फिर उतार की तरफ जाते हैं। फिर बीच में हम प्राणायाम करने के बाद आसन का पहले छोटा छोटा आसन करें, फिर प्राणायाम करें। प्राणायाम करने के बाद फिर हम सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार करने से हमारे शरीर में उत्तेजना पैदा होती है, हमारे शरीर की रेडिएशन क्षमता बढ़ती है, हमारे शरीर की एक तरह से बोला जाए तो एनर्जी बढ़ती है, हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ती है सूर्य नमस्कार करने से। और सूर्य नमस्कार में एक और अद्भुत फायदा है, अगर हम करते हैं सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमारे अंदर की चर्म रोग जो होती है, चर्म रोगों की क्षमता, जो चर्म रोग हमारे शरीर में आता है वो सही हो जाता है। वो सबसे बढ़िया हमें बेनिफिट होता है, हमें फ़ायदा होता है। यह हमारे शरीर में एलर्जी की जो भी परेशानियाँ होती है, ये सब परेशानियाँ दूर हो जाती है। सूर्य नमस्कार का ये अद्भुत फ़ायदा है। और ये सब करने के बाद फिर हम छोटे छोटे एक्सरसाइज करके फिर उसके बाद से आ गया भुजंगासन, शलभासन। ऐसे करते हुए फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर छोटा सा अब छोटे छोटे करते हैं, छोटे छोटे स्टेप लेते हुए फिर हम लास्ट में जाकर शवासन या शीर्षासन या कह लीजिए तो शलभासन करने के बाद या भुजंगासन करने के बाद, ये सब करने के बाद हम नौका आसन में जाते हैं, लास्ट में जाते हैं। और इसके साथ साथ फिर हम लास्ट में बैठ के हास्य योग कर लेते हैं, सिंहासन कर लेते हैं। इन सब को करते करते लास्ट में चल के हम इसे मतलब लगभग इसको ये योग हम जो बता रहे हैं आपको, यह योग लगभग 30 मिनट से लेकर 45 मिनट में, यानी 30 मिनट से लेकर 45 मिनट के अंदर समाप्त हो जाएगा। और हमारे शरीर को एक ऊर्जा भरी उत्तेजना मिलती है, हमारे शरीर में एक ऊर्जा मिलती है, हमारे अंदर की एक शक्ति जागती है, हमारे अंदर की एक उत्साह जागता है, जिससे हम अपने आप को एक अद्भुत फीलिंग महसूस करते हैं, एक अद्भुत ऊर्जावान महसूस करते हैं। हमारे शरीर में एक दिव्य ज्योति मतलब लगता है कि ऐसा होने लगता है। इस तरह से हमें योग से फ़ायदा होने लगता है, योग से बेनिफिट होने लगता है। और धीरे धीरे इसको रूटीन वाइज हर रोज़, हर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता लगातार अगर 10-15 दिन कर दिए, अगर लगातार 21 दिन कर दिए तो हमारे शरीर का एक रूटीन बन जाता है। अगर इस योगा को नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में ऐसा लगता है कुछ खोया खोया सा लग रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है। तो एक्सरसाइज करने से, व्यायाम करने से, योगा करने से हमारे शरीर में एक फुर्ती बनी रहती है। किसी भी चीज़ को मन भी एकाग्र रहता है और तन भी एकाग्र रहता है, तन में भी कोई परेशानियाँ नहीं रहती है। एक्सरसाइज योगा का यही एक फ़ायदा है। और तमाम तरह के अंदर की उत्तेजना पैदा होती है, हमारे अंदर की कोशिकाएँ जगती हैं, हमारे अंदर की इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है, हमारे शरीर की किसी काम को सहने की क्षमता बढ़ जाती है, दिमाग को लगाने का हमारे शरीर का ध्यान बढ़ जाता है, हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ने के साथ साथ हमें किसी भी ध्यान लगाने की प्रक्रिया के साथ साथ कंसंट्रेशन भी बढ़ जाता है। इस तरह से तमाम ऐसी हमें फ़ायदा होती है, तमाम वे लाभ भी मिलता है हमें, जिससे हमारे शरीर को एक दिव्य शरीर मिलता है और अध्यात्म शरीर मिलता है। यही योग का सबसे बड़ा एक मार्ग है और काम को करने का और दिमाग को लगाने का सबसे दिव्य यह ज्ञान है योग या एक्सरसाइज या व्यायाम या प्राणायाम या जो भी मेहनत वाला काम करके हम उससे अपने शरीर को लाभ दिला सकते हैं, वही हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदा है और बहुत ही अच्छा फ़ायदा है।